हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 4। आज हमारा टॉपिक है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको 3 कंडीशंस का ध्यान रखना है। पहला है आपको अल्काइल हैलाइड यूज करना है। क्या यूज करना है? अल्काइल हैलाइड। सेकंड चीज है आपको उसको हीट करना है। और थर्ड कंडीशन है कि आपको एल्कोहलिक KOH का यूज करना है। अगर आप अल्काइल हैलाइड को गर्म करते हो एल्कोहलिक KOH के साथ, तब होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में जिस कार्बन के पास हैलोजन है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। जिस कार्बन के पास हैलोजन है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, और उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है। जिस कार्बन के पास हैलोजन है उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन, और जस्ट उसके बाजू वाले कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। यहां पर अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन है उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, और बीटा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन है उन्हें बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। यहां पर अल्फा से तो कोई भी ग्रुप निकल सकता है। जैसे यहां पर मैंने हैलोजन यूज किया तो हैलोजन निकलेगा। अगर मैं यहां पर OH यूज करता तो यहां से OH निकलता। तो यहां पर अल्फा कार्बन से तो यहां से अलग अलग ग्रुप निकलते हैं, लेकिन बीटा कार्बन से तो 100% हाइड्रोजन ही निकलेगा। इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहां पर जो दूसरा नाम है डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, इसमें डी का मतलब होता है ऑपोजिट। जैसे हम बोलते हैं एक्टिवेट का उल्टा क्या होता है? तो डीएक्टिवेट। वैसे ही यहां पर कोई चीज जुड़ नहीं रही बल्कि निकल रही है, तो इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं डी। यहां पर हाइड्रो दिखाता है हाइड्रोजन और ये हेलो दिखाता है हमारा हैलोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन डी हो रहे, यानी क्या हो रहे? रिमूव हो रहे। इसलिए इसे कहा जाता है डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में अल्फा कार्बन से निकल जाएगा हैलोजन और बीटा कार्बन से निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो इसे हम एक रिदम में याद करते हैं कि अल्फा से निकल जाएगा हैलोजन, बीटा से निकल जाएगा हाइड्रोजन, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि अल्फा से निकल गया हैलोजन तो बचे 2H, बीटा से निकल गया 1H तो यहां पर बचे 2H, और बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब यहां पर आपको पता ही होगा कि कैसे डबल बॉन्ड आया है, क्योंकि X तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन जो H है वो इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, और उसी इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। लेकिन ज्यादातर हम इसे एक रिदम में ही याद करते हैं कि अल्फा से निकल गया हैलोजन, बीटा से निकल गया हाइड्रोजन, बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ये जो K है वो यहां पर X को लेके भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा KX, और जो OH है वो H को लेके भाग जाएगा और बन जाएगा H2O। इसी रिएक्शन को हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखना है। यहां पर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा? वो भी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म अल्किन। ये जो यहां पर डबल बॉन्ड कंपाउंड है, जो यहां पर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, उसे कहा जाता है अल्किन। और जैसे कि यहां पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, यानी सिंस बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड इट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ये जो अल्फा कार्बन है, जस्ट उसके बाजू वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है। अल्फा कार्बन के जस्ट बाजू वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है। अब यहां पर तो एक ही बीटा कार्बन है, तो यहां पर एक ही अल्किन बना। अगर इसके आजू बाजू 2 बीटा कार्बन होते तो यहां पर 2 अल्किन बनते। अगर इसके आजू बाजू 3 बीटा कार्बन होते तो यहां पर 3 अल्किन बनते,
और अगर यहाँ पर आजू बाजू 4 बीटा कार्बन, नहीं 4 वाली कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि 4 अगर बीटा कार्बन आ गए तो हेलोजन कहाँ जाएगा, तो मैक्सिमम सिर्फ 3 तक ही जाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन आ गए तो यहाँ पर एक से ज्यादा अल्किन बनेगा। तो उनमें से कौन सा मेजर अल्किन होगा और कौन सा माइनर अल्किन होगा, वो हमें यहां पर पहचानना पड़ेगा। इफ देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन अल्किन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन, यानी एक से ज्यादा अगर बीटा हाइड्रोजन आ गए तो एक से ज्यादा क्या बनेंगे, अल्किन। तो अकॉर्डिंग टू जेडजर रूल, अब देखिए यहां पर जो स्पेलिंग लिखी है वो है ZAITSEV, यानी जेडजेव। एक्चुअली में इसे सेटसेफ पढ़ा जाता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेटसेफ है, लेकिन हम स्पेलिंग याद रखने के लिए इसे जेडजेवी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेडजेव रूल, मेजर अल्किन इज दैट अल्किन which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms, यानी जिस तरफ ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, जिस तरफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा बड़ा होगा उस तरफ डबल बॉन्ड जाएगा और वो कहलाएगा मेजर अल्किन। नहीं समझ में आया? वेरी गुड। अब हम यहां पर एक एग्जांपल लेके समझाना है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है जेडजेर रूल। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर ले रहा हूं 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहां पर सेकंड पोजीशन में लगा दिया Br। तो ये बन गया 2 ब्रोमो, क्या बन गया 2 ब्रोमो और 5 कार्बन, इसलिए क्या कहलाएगा पेंटेन, यानी 2 ब्रोमो पेंटेन। इसे मैं गर्म करूंगा एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। जिस कार्बन के पास हेलोजन है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, जिस कार्बन के पास हेलोजन है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, और उसके जो अड़ोसी पड़ोसी है, जो उसके बाजू वाला कार्बन है, वो कहलाएंगे बीटा कार्बन। तो यहां पर ये हो गया बीटा कार्बन और एक ये हो गया बीटा कार्बन। तो यहां पर 2 बीटा कार्बन है, तो 2 बीटा कार्बन होंगे तो 2 बीटा हाइड्रोजन होंगे, और अगर 2 बीटा हाइड्रोजन होंगे तो यहां पर 2 अल्किन बनेंगे, यानी यहां पर 2 आंसर आने वाले हैं। यहां पर 2 अल्किन बनेंगे, और उन दोनों अल्किन में से कौन सा मेजर अल्किन है और कौन सा माइनर अल्किन है वो हमें यहां पर पहचानना है। इसे हम एक स्टोरी के थ्रू करते हैं, अब यहां पर जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जिस कार्बन के पास हेलोजन है वो होगा अल्फा कार्बन, और उसके जो आजू बाजू के कार्बन है वो होंगे बीटा। अब आपको ये इमेजिन करना है कि इस अल्फा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ चुका है लेकिन वेट कर रहा है, जैसे कि बीटा एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड आता है। आपने पढ़ा है कि जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन मोड में जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड को रख देंगे और उसको बोलेंगे वेट करो। अब यहां पर वो वेट करेगा और ऑब्जर्व करेगा कि लेफ्ट और राइट में किस तरफ बड़ा अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि दोनों तरफ बीटा कार्बन है तो दोनों साइड डबल बॉन्ड आ सकता है। तो वो यहां पर वेट करेगा कि किस तरफ वो जाए, क्या वो इस तरफ जाए यानी राइट साइड, कि वो लेफ्ट साइड जाए। तो डबल बॉन्ड के पास यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है कि वो राइट साइड भी जा सकता है और लेफ्ट साइड भी। डबल बॉन्ड पहले उस साइड जाएगा जिस तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो ग्रेटर है, यानी बड़ा ग्रुप है। अब जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि बड़ा ग्रुप है, ये जो बीटा कार्बन है उसके पास एक और कार्बन है, उसके पास एक और कार्बन है, तो उसके पास बड़ा ग्रुप है। तो जो डबल बॉन्ड है वो उस तरफ पहले गिरेगा, यानी अल्फा से निकल जाएगा हेलोजन, और ये वाला जो बीटा है, जो बड़े ग्रुप का जो बीटा है, वहां से पहले निकलेगा हाइड्रोजन और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। यानी यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अगर मैं मार्क करूं तो ये रहा वो हमारा अल्फा कार्बन जिसके पास हेलोजन था, ये रहा बीटा कार्बन और ये रहा बीटा कार्बन। अब आपको दिख रहा होगा कौन से बीटा हाइड्रोजन यहां पर रिमूव हुए,
या तो कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो एक मेजर कंपाउंड रहेगा, यानी ये जो अल्किन है वो क्या है, मेजर अल्किन। और इसका जो नाम है वो है पेंट टू इन। इसका नाम क्या है, पेंट टू इन। अब इसे पेंट टू इन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 सेकंड पर डबल बॉन्ड आ रहा है। और ये जो कंपाउंड है वो है मेजर, क्योंकि डबल बॉन्ड उस तरफ गिरा है जहां पर बड़ा बीटा है, या तो बोल सकते हो बड़ा अल्काइल ग्रुप है। अब यहां पर आपने मेजर तो बता दिया, अब माइनर भी बताना पड़ेगा। तो माइनर में जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड गिरेगा, क्योंकि यहां पर छोटा सा ग्रुप है, यहां पर एक छोटा सा ग्रुप है। तो जब वो लेफ्ट साइड गिरेगा तब भी सेम प्रोसीजर होगा। अल्फा से निकल जाएगा हैलोजन, ये बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो उस केस में ये बन जाएगा CH2, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और ये ग्रुप वैसा का वैसा। अब ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पेंट 1 इन। इसका नाम है पेंट 1 इन, क्योंकि पहले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। और आप चेक भी कर सकते हो, ये हमारा वो अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, यानी इस बार लेफ्ट में जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, लेकिन वो तो एक छोटा ग्रुप था। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो अल्किन बनेगा वो एक माइनर अल्किन होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वाई आर अराइल हैलाइड्स एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि क्यों अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम दिखाते हैं। लास्ट लेक्चर्स में जो हमने SN1 और SN2 पढ़ा था उसमें एलिफेटिक हैलाइड्स होते हैं जो ये रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन जो अराइल हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम दिखाते हैं, और उसी का हमें यहाँ पर रीजन देना है। तो अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक बेसिक हेलो अरिन। हेलो अरिन यानी बेंजीन के ऊपर X, हेलो अरिन यानी बेंजीन के ऊपर हैलोजन। हैलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर होती है, हैलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर होती है, और ये जो लोन पेयर होगी वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होगी, यानी यहां पर लोन पेयर बन जाएगा बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड पेयर है वो बन जाएगा लोन पेयर। बेंजीन के ऊपर जो हैलोजन है, अब उसके पास एक 2 लोन पेयर बची, क्योंकि जो तीसरी लोन पेयर थी वो तो यहां से चली गई, तो यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि वो जो लोन पेयर थी वो यहां पर नीचे आके बन गई बॉन्ड पेयर, यानी एक बॉन्ड तो वहां पर पहले से था, अब यहां पर एक और बॉन्ड आ गया, यानी यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। जो यहां पर बॉन्ड पेयर था वो यहां पर आके लोन पेयर बन गया, और ये बॉन्ड वैसे के वैसे। अब इस रेजोनेंस को आपको एक रिदम में याद करना है कि लोन पेयर बन गया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बन जाएगा लोन पेयर। सेम रिदम आपको आगे भी फॉलो करनी है कि लोन पेयर बन जाएगा बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड पेयर है वो बन जाएगा लोन पेयर। यानी फिर से आपको एक हेलो अरिन बनाना है। इसके हेलोजन के पास तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी अभी भी यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर 2 हेलोजन है, लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि लोन पेयर बन गया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बन जाएगा लोन पेयर, यानी यहां पर ये बॉन्ड पेयर बन चुका है और यहां पर ये लोन पेयर बन चुका है, और ये बॉन्ड वैसा का वैसा, और सेम रिदम आगे यहां पर क्या होगा, सेम रिदम आगे फॉलो होगा। लोन पेयर बन जाएगा बॉन्ड पेयर, यानी ये जो लोन पेयर है वो ये बन जाएगा बॉन्ड पेयर, और जो ये बॉन्ड पेयर है वो यहां पर बन जाएगा लोन पेयर। ऊपर जो बॉन्ड है हेलोजन के पास वो तो सेम रहेंगे, यानी यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर 2 लोन पेयर। हुआ क्या चेंजेस कि लोन पेयर बन गया बॉन्ड पेयर, यहां पर आ जाएगा बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड पेयर है वो बन जाएगा यहां बाहर आके लोन पेयर, और ये बॉन्ड वैसा का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम,
लोन पेयर बन जाएगा बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड पेयर बना था स्टार्टिंग में वो फिर से बन जाएगा लोन पेयर। यानी जो स्टार्टिंग में यहां पर चेंजेस हुए थे वो वापस अलग हो जाएंगे। यहां पर फिर से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, हेलोजन के पास अब फिर से 3 लोन पेयर आ जाएगी। यहां पर आ जाएगा बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड वैसा का वैसा और ये बॉन्ड वैसा का वैसा। अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पर अटैक मारता है, वो यहां पर अटैक करेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को निकाल देगा और खुद वहां के बैठ जाएगा। लेकिन अराइल हैलाइड के केस में ये जो हैलोजन है ये कभी बनाता है सिंगल बॉन्ड, कभी बनाता है डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर वापस आ जाता है सिंगल बॉन्ड। अब ये आगे फिर से क्या दिखाएगा रेजोनेंस, फिर से आ जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे चेंज होता रहता है। यानी अराइल हैलाइड में कभी यहां पर आता है सिंगल बॉन्ड, कभी यहां पर आता है डबल बॉन्ड, तो कभी यहां पर आता है डबल बॉन्ड तो कभी यहां पर आता है सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे सिंगल बॉन्ड तोड़ना है कि डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है कि सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, जिसकी वजह से वो ठीक से अटैक ही नहीं मार पाता। अब जब अटैक ही नहीं मार पाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी, और उसकी वजह से ही जो अराइल हैलाइड है वो ये रिएक्शन बहुत कम दिखाते हैं। तो इन हेलो अरिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन। यानी हेलोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, हेलोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस में, यानी हेलोजन के ऊपर को जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेंजीन के ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपस में क्या है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन यानी हमारा रिदम जो हम बोल रहे हैं कि लोन पेयर बन गया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बन जाएगा लोन पेयर, इसी रिदम को कॉन्जुगेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से CX बॉन्ड के पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर कोई कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर जैसे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा वापस जाके सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जो वापस आगे जाके डबल बॉन्ड बनेगा वापस यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर आपको डबल बॉन्ड नहीं लिखना है, आपको लिखना है पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से जो बॉन्ड क्लीवेज है यानी बॉन्ड का जो टूटना है वो क्या हो जाएगा डिफिकल्ट। नेक्स्ट हमारा रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, यानी CX बॉन्ड में जो कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस की वजह से ये होता है। अब यहां पर डिफरेंस लिखा है यानी हमें कंपेयर करने को बोल रहे हैं, तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरिन को। एक बेसिक हेलो अल्केन लेते हैं, तो ये एक हेलो अल्केन है और ये एक हेलो अरिन, बस इसे हमें यहां पर कंपेयर करना है। हमें यहां पर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है जो कि हेलोजन से जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन, और हेलो अरिन में ये कार्बन। हमें यहां पर क्या निकालना है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब वो निकालना आता है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हेलो अल्किन की बात करें तो इसके आजू 4 सिग्मा है, यानी 1 2 3 और 4। 4 सिग्मा में ये याद रखिए कि एक तो कंपलसरी एस होता है, ये ट्रिक है, यानी 4 सिग्मा में एक तो क्या होता है कंपलसरी एस होता है। अब 4 में से एक एस है तो बचे कितने, 3 बचे, तो वो 3 क्या होंगे पी होंगे, यानी ये आ गया sp3। हेलो अरिन में 1 2 और 3 सिग्मा है, क्योंकि ये नीचे वाला तो पाई है, ये जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, यानी हेलो अरिन में 3 सिग्मा है। अब 3 में से एक तो 100% एस होगा और जो बाकी 2 है वो क्या है पी, तो ये बन गया sp2। ये है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक, यानी हेलो अल्केन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और जो हेलो अरिन में कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इन हेलो अल्केन कार्बन एटम
अटैच टू हेलोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जो हेलो अरीन है उसमें जो कार्बन है जो हेलोजन से जुड़ा है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बस इसी हाइब्रिडाइजेशन से हमें समझाना है कि कैसे हेलो अरीन यानी अराइल हैलाइड बहुत ही कम रिएक्शन दिखाते टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। sp2 hybridized carbon in haloarine has greater s character। अब चलिए ये देखते हैं। अब यहां पर टोटल 4 कंपोनेंट है, यहां पर टोटल 4 कंपोनेंट है, यानी एक s और 3 p, यानी s p p और p। अब 4 में से एक कितना परसेंट होगा, तो वो ऑफकोर्स 25% होगा। अगर आपको 4 में से किसी एक का परसेंटेज निकालना है तो वो 25% होगा। और हेलो अरीन की बात करें तो वो S, P और P यानी sp2 है, और 3 में से अगर किसी एक कंपोनेंट का परसेंटेज निकालते हो तो वो लगभग आता है 33.33%। यानी हेलो अल्केन में जो S कैरेक्टर है वो 25% है, और हेलो अरीन में जो S कैरेक्टर है वो 33.33% है। यानी हेलो अरीन में जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो ज्यादा S कैरेक्टर रखता है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन। यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन हेलो अरीन हैज अ ग्रेटर S character than sp3 hybridized carbon in हेलो अल्केन। अब ज्यादा S कैरेक्टर से क्या होगा, ग्रेटर द S कैरेक्टर ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी यहां पर हेलो अरीन का जो कार्बन है, हेलो अरीन का जो ये कार्बन है इसके पास ज्यादा S कैरेक्टर है। अब ज्यादा S कैरेक्टर यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है वो ज्यादा पुल करेगा, जिसकी वजह से जो CX की बॉन्ड लेंथ है, जो CX की बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू इन हेलो अल्केन। ये इसमें जो CX का बॉन्ड है वो छोटा होगा, और हेलो अल्केन में जो CX का बॉन्ड है वो काफी लंबा होगा। अब यहां पर छोटे बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल होता है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी डंडी दूं और एक बड़ी डंडी दूं, तो जो छोटी वाली डंडी होगी उसको तोड़ना मुश्किल है, यानी जो छोटा बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है, जिसकी वजह से देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ CX बॉन्ड इन हेलो अरीन देन इन हेलो अल्केन। यानी हेलो अरीन में जो ये CX का बॉन्ड है उसको तोड़ना काफी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू इन हेलो अल्केन, जिसकी वजह से अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये X निकलेगा और कोई नया न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ेगा। लेकिन हेलो अरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसमें ज्यादा S कैरेक्टर है। अब ज्यादा S कैरेक्टर है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये जो CX का बॉन्ड है वो छोटा हो जाएगा, और छोटे बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से जो हेलो अरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी कम दिखाते हैं। नेक्स्ट रीजन है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। नेक्स्ट रीजन है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। पहले समझते हैं फिनाइल कैटायन क्या होता है। आपने हेलो अरीन पढ़ा होगा। हेलो अरीन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर X, अगर ये X ऊपर से रिमूव हो जाए तो वो क्या करेगा कि यहां से एक बॉन्ड खाली छोड़ देगा और खुद X माइनस बन के निकल जाएगा। तो उसकी वजह से ये जो कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इसे ही कहता है फिनाइल कैटायन। इसे क्या कहते हैं, फिनाइल कैटायन। टॉपिक का नाम है या तो रीजन का नाम बोल सकते हो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ये जो फिनाइल कैटायन है वो कैसा है, यहां पर अनस्टेबल है। अब जो सेकंड रीजन था जो हमने पढ़ा था उसमें ये कहा था कि हेलो अरीन में, किसमें, हेलो अरीन में जो ये बॉन्ड है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटता नहीं है।
लेकिन यहां पर एक गेस करते, मान लेते कि बॉन्ड टूट गया, मान लेते कि बॉन्ड टूट भी गया, तो क्या फिर रिएक्शन हो जाएगी? नहीं, फिर भी यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो यहां पर फिनाइल कैटायन बनता है वो यहां पर स्टेबल नहीं होता, और अगर कोई स्टेबल नहीं है तो उससे कोई बॉन्ड बनाता नहीं है। ये आपको जो बात है वो आगे भी याद रखनी है कि अगर कोई क्या है, अनस्टेबल है, तो कोई उससे बॉन्ड बनाता नहीं है। अब फिनाइल कैटायन यहां पर कैसा है, अनस्टेबल है, तो यहां पर इससे कोई बॉन्ड बनाएगा नहीं। अब जिससे इससे कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो आगे रिएक्शन होगी ही नहीं। इन हेलोअरिन फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, यानी मान लेते कि ऊपर का एक्स निकल गया और ये क्या बन गया, फिनाइल कैटायन, विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस भी होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो भी फिनाइल कैटायन क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। जैसे आपको याद होगा कि SN1 मैकेनिज्म में कैटायन बनता है, क्या बनता है, कैटायन, और फिर इस कैटायन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहां पर जो कैटायन बन रहा है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, और इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि न्यूक्लियोफाइल इसे बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से SN1 मैकेनिज्म यहां पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है रिपल्शन। नेक्स्ट रीजन क्या है, रिपल्शन। अगर बात करें हेलोअरिन की, तो उसमें बेंजीन के ऊपर एक्स होता है, यानी हेलोजन, जिसके ऊपर भी 3 लोन पेयर होती है, और उस पर अटैक भी कौन मारता है, न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर खुद इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है। अब ये बन गया नेगेटिव, ये भी बन गया नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल हेलोअरिन के करीब भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल हेलोअरिन के करीब आ ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी, यानी इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन से भरे हुए न्यूक्लियोफाइल रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच अरिन को। यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये जो अरिन है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में रिएक्शन क्या हो जाती है, डिफिकल्ट। इनके बीच में रिएक्शन क्या हो जाती है, डिफिकल्ट।